स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें था लॉ ऑफ डिमांड, उसका फर्दर एक्सटेंशन जो है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increase or decrease when there is increase or decrease in any of its quantitative determinants। मतलब कि जब प्राइस और डिमांड के बीच में किसी और वस्तु के आने से, किसी और चीज के आने से जब प्राइस की डिमांड में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लोचशीलता, मांग की लोचशीलता मतलब कि क्वांटिटी जो डिटरमिनेंट्स है उसमें क्या आएगा, कंज्यूमर की इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, फैशन हो गया, जैसे कंज्यूमर की इनकम जैसे बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होती है उसके बढ़ने या घटने से, उनके प्राइस के बढ़ने या घटने से भी वस्तु की मांग में जो है वो या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मेजर, इसका एक मेजरमेंट होता है, एक्सटेंट को मापना कि जो एक्सटेंट हुई है उसको कैसे मापना, कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमारा क्या मतलब है, we mean the extent to which quantity demanded of a commodity changes its price or income of the consumer or price related to goods। In the words of Dewey के words के accordingly, the elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods or change in consumers income। मतलब कि जब भी चेंज इन इट्स प्राइस, जब वस्तु के मूल्य में चेंज आता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उसकी अन्य वस्तु के कीमत में जब चेंज आता है, और चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम में जब चेंज आता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in the quantity demanded of a good is measured by its change in its price, जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज को मेजर किया जाता है उसके इन इट्स प्राइस, उसके मूल्य के हिसाब से, तो इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब वस्तु की कीमत के कारण वस्तु की डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in quantity demanded is measured by the change in income of the consumer, मतलब कि जब क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज को कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से मापा जाए तो इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in the quantity demanded measured by the change in the price related goods it is called cross elasticity of demand। मतलब कि जब वस्तु की, देखिए क्या मतलब, when change in the quantity demanded, जब क्वांटिटी डिमांडेड में किस हिसाब से, उसको किस हिसाब से मापा जाता है, मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस के उसमें चेंज आता है उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जब वस्तु की कीमत के कारण किसी वस्तु की डिमांड के ऊपर चेंज आता है तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद जब कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापा जाता है तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब रिलेटेड गुड्स के हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापा जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी थ्री टाइप्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास तीन तरह से है। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और नंबर 3 हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीन तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब कि इसको हम कैसे नापते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि जो डिमांड की चेंज आता है, इसमें चेंज इन डिमांड को हम डिवाइड करते हैं चेंज इन प्राइस के परसेंटेज से। It tells us about percentage fall in demand due to percentage rise in price। इसको
तो ये हमें क्या बताता है कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड में कितना फॉल आ रहा है, उसकी डिमांड में कितनी गिरावट आ रही है। And percentage rise in demand due to percentage fall in price, whereas law of demand refers to change in direction. Velocity of demand refers to change in the degree. मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारे को, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे जैसे उसकी डिमांड, वस्तु की डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वस्तु की डिमांड क्या वो ज्यादा होगी। लेकिन इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताता है, चेंज इन डिग्री, ये डिग्री में कितना चेंज आता है उसको बताता है। Thus, price elastic demand is equal to, इसका एक फार्मूला है, price change in quantity demanded, जो price change in quantity demanded divided by percentage change in price। वस्तु की किसी भी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, जो डॉक्टर मार्शल इकोनॉमिस्ट है थे, price elastic demand is the ratio of percentage change in quantity demanded to a percentage change in price। मतलब कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या बताता है, ये एक रेशियो को बताता है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें हम लोगों को ये बताता है प्राइस इलास्टिक डिमांड का रेशियो। इस फार्मूले में इस डिग्री में हमें पास लगता है माइनस का सन। इन द वर्ड्स ऑफ बॉर्डली, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज द responsiveness of quantity demanded of a good to change its price। मतलब कि वस्तु की कीमत में अगर प्राइस में अगर चेंज आता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड। डिग्रीज है हमारे पास 5 डिग्रीज होती है इलास्टिक ऑफ डिमांड की, तो वो डिग्रीज हमारे पास in economics quantity of elastic demand are studied in 5 degrees। 5 degrees होती है हमारे पास इलास्टिक डिमांड को स्टडी करने की। नंबर 1 होती है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और 5th डिग्री हमारे पास लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो सबसे पहली डिग्री है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज रेफर टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। मतलब कि एक चलते हुए मूल्य के ऊपर, एक ऐसा प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर जब डिमांड हमारी इनफाइनाइट हो जाती है, एंडलेस हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज अ सिचुएशन वेयर द स्लाइडनेस rise in price causes the quantity demanded to of the commodity to fall to zero। मतलब कि प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आता है तो उसकी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू फॉल जीरो, की इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कहां पे आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। जैसे कि फिगर में हम लोगों को शो किया गया है, एक्स एक्सिस में हम लोगों को क्वांटिटी हमेशा होती है यूनिट्स में, और प्राइस वाई एक्सिस पे शो किया गया है प्राइस होता है हमेशा रुपीस। ये शो किया गया है जैसे बाई की तरफ को इसने प्राइस 4 रखा हुआ है, और जो फिगर है इसमें डिमांड में इसने 10, 20 और 30, तो प्रिवेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 4 है। 4 के ऊपर जो डिमांड है 10 भी है और 20 भी है, 30 भी, इस तरह से डिमांड क्या है वो एंडलेस है प्रिवेलिंग प्राइस है। इट इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या बोलता है, फिगर इज अ डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो ये फिगर है ये हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस यूनिट इसकी डिग्री की। डिग्री इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। जो डिग्री है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, और which is parallel to x axis, जो कि हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल है x एक्सिस के, जो डी कर्व है वो भी x एक्सिस के पैरेलल है, और at the parallel to x axis it shows that if price slightly increase from ₹4 the demand will fall to 0। ये मतलब ये शो करता है अगर प्राइस जो है 4 से ज्यादा से भी ज्यादा होगा तो डिमांड जो है वो fall to 0, it fall to 0। At prevailing price ₹4 the consumer will be buy 10, 20 or any
क्वांटिटी दैट ही डिजायर। 4 रुपए के ऊपर जो कंज्यूमर है वो कितनी यूनिट्स डिमांड कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, एंड मतलब जितनी उसकी इच्छा होगी वो सारा उसके ऊपर डिमांड कर सकता है। ठीक है, इन दिस कंडीशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। जो ये कंडीशन है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी इनफाइनाइट है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, इससे उल्ट होगा, मतलब कि a perfectly inelastic demand is one in which a change in price cause no change in its quantity demand। मतलब a perfectly inelastic demand कौन सी कब होती है, in which जिसमें a change in price, जो प्राइस में चेंज आता है, causes no change in the quantity demanded। मतलब कि प्राइस में जितना मुझे चेंज आता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा। It is a situation where even substantial changes in price leave the demand unaffected। मतलब कि बोल रहा है कि अगर डिमांड में प्राइस में अगर चेंज आता भी है तो उसका क्या होगा, वो डिमांड के उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिगर 2 जो है हमारे पास वो इस डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो फिगर 2 में क्या है देखिए, जो एक्स एक्सिस है उसमें क्वांटिटी शो की गई है, वाई एक्सिस है उसमें प्राइस को शो किया गया है। ठीक है, तो प्राइस हमारे पास 2, 4 एंड 6, प्राइस हमारे पास बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिमांड क्या है स्टिल। ठीक है, डिमांड हमारे पास 2, 4, 6 यूनिट्स में दी गई है, लेकिन डिमांड हमारे पास 4 पे ही स्टिल है, कांस्टेंट है। तो ये जो डायग्राम है ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू 0। तो फिगर की बात करते हैं, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो फिगर 2 रिप्रेजेंट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिगर 2 क्या है, जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। व्हेन दिस प्राइस इज 2, जब हमारे पास प्राइस हमारे पास 2 है, डिमांड इज 4 यूनिट्स। ठीक है, व्हेन प्राइस राइजेस टू 4 और टू 6, डिमांड रिमेन्स सेम। मतलब कि बोल रहा है जब 2 है हमारे पास प्राइस तब भी डिमांड 4 की है, जब प्राइस बढ़ रहा है 2 से 4 हो गया तब भी डिमांड हमारे पास 4 की है, लेकिन उसके बाद अगर 6, 8, 6 और 8 तक ये चला भी जाए, प्राइस चला भी जाए, तब भी हमारी डिमांड जो है वो 4 पे भी कांस्टेंट रहेगी। तो डिमांड रिमेन्स द सेम, दैट इज 4 यूनिट्स। सो चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन डिमांड। लेकिन चेंज इन प्राइस जो है वो चेंज इन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं लाएगा। इन दिस केस, इस केस में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारे पास ईडी जो है हमारे पास 0 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिमांड जो हमारी कोई कटवट नहीं रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, प्राइस जो मर्जी हो, डिमांड जो हमारे पास कांस्टेंट है, रिमेन सेम एट 4 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री जो है इसकी वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब कि ईडी इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है, इट इज अ सिचुएशन when change in quantity demanded due to change in price of the commodity is such that total expenditure on the commodity remains constant। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या है देखिए, when change in quantity demanded, जो quantity demanded में चेंज आया है is due to change in price, change in price के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया है किसी भी वस्तु के, इस सच दैट वो इस तरह से होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा ऑन द कमोडिटी वो है कांस्टेंट, वो सेम रहता है। मतलब कि चेंज जितना मर्जी आए डिमांड में, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आए, इस प्राइस के चेंज होने से जब डिमांड में कुछ चेंज आता है तो वो होता है इक्वल, में सेम। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे कि फिगर में हमारे को शो किया गया है कि प्राइस जो वाई एक्सिस पे है, क्वांटिटी जो हमारी एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, उसके बाद ओपी पॉइंट दिया है इसने, और ओपी में हमारी क्वांटिटी डिमांड है, ओबी है। ओबी1 में जब प्राइस इंडेक्स नीचे को आता है तो हमारी डिमांड क्या होती है, ओबीसी को बढ़ेगी, ओबी सॉरी ओसी। ठीक है, इसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर हम देखते हैं, वो कैसे देखेंगे, क्वांटिटी परचेज इनटू प्राइस। जो हम लोगों ने क्वांटिटी परचेज की है इनटू, मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे
टोटल एक्सपेंडिचर के एरिया क्या बन गया हमारे पास OBTP। इसी के साथ लाइकवाइज व्हेन प्राइस इज OP1, जो हमारे पास प्राइस हमारे पास OP1 बन गया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन गया हमारे पास OC क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसने फॉर्मूला में बोला है कि एरिया कैसे निकालना हमें OP क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो OC इनटू OP1 एरिया क्या बन गया हमारे पास OCRP1। ठीक है, इसमें एरिया क्या बना हमारे पास OCRP1, जो कि है इस तरह से शो करेंगे कि एरिया OBTP इज इक्वल टू एरिया OCRP1 implying that total expenditure remain constant even after change in price। मतलब कि ये जो एरिया है वो सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। Hence इलास्टिक डिमांड इज यूनिटी। ED जो है हमारे पास 1। इसमें क्या हुआ, जो एरिया टोटल एक्सपेंडिचर है चाहे प्राइस बढ़ा चाहे घटा, उसमें क्या हुआ हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो रिमेन सेम रहा। एक मतलब दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। तो इस कंडीशन में जो ED है हमारे पास तो ED इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि जो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक ED इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है इसमें इलास्टिक का डिमांड। देखिए कैसे इसकी बोल रहा है कि डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक कब आती है, जब when change in quantity demanded due to change in price of the commodity। मतलब कि जब किसी वस्तु के प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में जब फर्क आता है, चेंज आता है, इन सच वो इस तरह से आए कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इंक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज। जब टोटल एक्सपेंडिचर है कमोडिटी के ऊपर वो इंक्रीज होगा किसके साथ, प्राइस डिक्रीज के साथ। प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे पास ज्यादा होगा, एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा जब हमारे प्राइस क्या होगा हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इसी चीज को फिगर की तरह शो किया गया है। व्हेन प्राइस इज OP, फिगर में वही है तो y एक्सिस में प्राइस को शो किया जाता है, x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया जाता है। और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ये चीज याद रखनी है कि क्वांटिटी इसका हमेशा ब्रैकेट में यूनिट्स आएंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड जो हमेशा यूनिट्स में आती है और प्राइस जो हमारे पास हमेशा रुपीस में आता है। जो वस्तु प्राइस होता है किसी भी वस्तु की कीमत होती है हमेशा रुपीस में मापी जाती है। तो ये जो चीज है बेसिक चीजें हैं ये एक्स एक्सिस की लेवलिंग कैसे करनी है, वाई एक्सिस की लेवलिंग कैसे करनी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फिगर 4 जो है हमारे पास व्हेन प्राइस इज OP, जब प्राइस हमारे पास OP है, क्वांटिटी डिमांडेड इज OP। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारे पास OP, प्राइस OP, क्वांटिटी डिमांडेड OP। तो टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास OBTP। ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस फॉल हो गया P1 की तरफ को आ गया, नीचे की तरफ को आ गया, ठीक है, तो OP1 को आ गया प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज OC। क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ गया हमारे पास OC। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज OC इनटू OP1। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू प्राइस, OC इनटू OP1। देन टोटल एरिया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे पास OCRP1। ठीक है, पहले वाला था टोटल एरिया क्या है हमारे पास OBTP, दूसरे का टोटल एक्सपेंडिचर एरिया क्या है हमारे पास OCRP1। ठीक है, ग्लांस एट द डायग्राम शोज, मतलब ये सारा डायग्राम हमारे को क्या शो करता है कि ग्लांस एट द डायग्राम शोज दैट एरिया OCRP1, जो एरिया OCRP1 है इज ग्रेटर देन एरिया OBT। ठीक है, जो OCRP1 है ये एरिया जो है OBTP1 से ज्यादा है। It implies that total expenditure increases, जो total expenditure है वो increase हो रहा है as a result of decrease in price। ये बताता है कि total expenditure जो हमारा total expenditure क्या होगा OCRP1 जो बढ़ रहा है किससे, कीमत के कम होने से। ठीक है, as a result of decreasing price of the commodity, hence elastic demand is greater than unit। ठीक है, ED is greater than 1, क्योंकि भाई 4th डिग्री 5th डिग्री में क्या करता है ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इसमें होगा ED इज लेस देन 1। देखिए डिमांड इज
less than unit elastic when change in quantity demanded as a result of change in price of the commodity is such that ये बोल रहा है कि डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड में ऐसा चेंज आता है एज अ रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से चेंज इन प्राइस के कमोडिटी के हिसाब से ऐसा चेंज आता है इस सच टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो रहा है व्हेन प्राइस फॉल। मतलब कि इसमें क्या था पूरा डिग्री में क्या था कि प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर क्या था वो बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है टोटल एक्सपेंडिचर की घट रहा है इसके प्राइस के कम होने से। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज प्राइस राइजेस। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है प्राइस के बढ़ने से। ठीक है तो एट प्राइस ओपी इसमें भी वही शो किया गया है। प्राइस हमारे पास y एक्सिस में है क्वांटिटी हमारे पास x एक्सिस में है और बोल रहा है कि एट प्राइस ओपी ओपी के प्राइस के ऊपर क्या होगा क्वांटिटी डिमांडेड इज ओबी क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारे पास ओबी है और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर एरिया क्या बन गया हमारे पास ओबीटीपी। ठीक है लाइकवाइज व्हेन प्राइस इज ओपी1 जब प्राइस हमारे पास ओपी1 आ गया एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ओसी quantity demanded by us by OC total expenditure is OC into OP1 जो quantity into price तो एरिया क्या बना हमारे पास OC OP1 सॉरी OC into OP1 और एरिया क्या है हमारे पास OCRP1। क्लियरली जो हम लोगों को सामने दिख रहा है एरिया OCRP1 is smaller than area OPT। जो OCRP1 जो एरिया है वो किसके काम है OBTP से। ये क्लियर हो रहा है हम लोगों को। तो इस कारण क्या होगा इट implies the total expenditure is reduced in response to falling price। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो रिड्यूस हो गया किसके कारण जब प्राइस हमारा गिरा ऑफ द कमोडिटी किसी भी कमोडिटी का। हेंस इलास्टिक डिमांड इज लेस देन यूनिटी जो इसके कारण जो है हमारा ईडी जो गया लेस देन 1 हो गया। तो इस तरह से 5 डिग्री से इलास्टिक डिमांड की पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सेकंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड फोर्थ जो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और फिफ्थ जो है पास लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है इसके फार्मूलाज। ठीक है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको कैसे मापते हैं